हेलो फ्रेंड्स, पेरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बीपीएससी के जो आप परीक्षा दे चुके हैं, इसे लेके कई तरह के सवाल हैं। सवाल पहला कि बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा जो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग है वो आपकी 100 से 120 रखी गई है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इस तरह के पेपर में आप सोच सकते हैं कि आपने 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और नेगेटिव हटाने के बाद आप 70 के ऊपर जा पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, जिन लोगों ने ज़्यादा अटैम्प्टिंग ली है 135 140 किस तरीके से ली है, वहाँ पर 1/3 नेगेटिव का क्या इम्पैक्ट आ सकता है। और फाइनली जिस तरह का पेपर का स्तर है, खासतौर पे इकोनॉमी साइंस टेक, मतलब मान के चलिए कि इतिहास स्टेट स्पेशल काफ़ी जर्नल वे में था, करंट थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट वे में पूछने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी 70 to 80% आपको किसी भी करंट की एक मैगजीन में प्रश्न मिल रहे थे। और वहीं आपका साथ में इस तरह के लेंदी पेपर में जहाँ पे 4 4 5 5 स्टेटमेंट, एक एक आधे आधे पेज के मतलब लंबे लंबे स्टेटमेंट थे, 4 4 5 5, इन्हें पढ़ के किस तरीके से विद्यार्थियों ने किया होगा, या फिर कम टाइम के चलते किस तरीके से सही से एलिमिनेशन बिना किए उन्होंने प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं, सारे विषयों पर बात करते हैं। और कटअप जो मार्केट में कुछ लोग 90+ बोल दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब ये मतलब मान के चलिए कि कटअप का आंकड़ा 80 का आंकड़ा पार नहीं करेगा। एक बार ऑफिशियल आंसर की से आप लोग सब लोग मिला के देखिए, तब बहुत अच्छी पिक्चर आपके सामने आएगी। अभी तो सबको लग रहा है कि लगभग 25-30 प्रश्न उनके निगेटिव होने चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं, एक सर्वे करवाया गया था पेरुसल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे, 1430 अब तक वोट हुए हैं, तो उसमें भी ये चीज़ आई है कि 120 की नीचे रेंज वाले कम से कम 65% विद्यार्थी हैं, और बहुत कम विद्यार्थी हैं जो 120+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए हैं। तो सारे विषयों पर बहुत अच्छे से बात करते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पहला तो ये है कि देखिए, हमेशा जब कोई पेपर आता है, आपको उससे सही सीख लेना बहुत ज़रूरी है। एक सही आपको सीख आनी उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपको किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहली बार क्या हुआ कि जो आपका पेपर है, पेपर जो है आपका, ये 1/3 नेगेटिव के साथ है। अब इसके बाद क्या है कि पेपर आपका जो है ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर है ये, क्योंकि इसमें कई सारे आपके इकोनॉमी सर्वे और साइंस टेक के जो क्वेश्चन थे, आप देखिए उसमें 4 4 स्टेटमेंट हैं। या तो क्वेश्चन के 4 स्टेटमेंट हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और जहाँ फिर आपके एलिमिनेशन के अलावा 4 स्टेटमेंट के अलावा 4 स्टेटमेंट आपके ABCD जो हैं इतने लेंदी हैं कि उनको पढ़ के एलिमिनेट करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है। अब ऐसे में 10 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के भी हैं। तो ये आपके इस तरह के लेंदी पेपर को पढ़ के टिक करने की मतलब हैबिट नहीं थी स्टूडेंट्स में, उसके ऊपर से 1/3 नेगेटिव का प्रेशर। तो ये पाया गया है ज़्यादातर विद्यार्थियों के, अभी तक जो मुझे मेल प्राप्त हुए हैं उसमें ये है कि सर मैंने 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, मैंने 115 अटैम्प्ट किए हैं। अब देखिए, अगर आप सिर्फ इस तरह के पेपर में जिसमें कि इकोनॉमी साइंस टेक बिल्कुल डिफरेंट वे में पूछा गया है, और आप एलिमिनेशन टेक्निक जहाँ तो आपकी उस लेवल पे हो कि आप कई बार यूपीएससी का मेंस दे चुके हैं, यूपी के मेंस दे चुके हैं, और आप 1/3 नेगेटिव को लेके हैबिचुअल है, और आपको अपना बेस्ट अटेम्प्टिंग पता है कि आपका कहाँ पे है, आपने उसके लिए प्रैक्टिस की है, तब तो मैं मान सकता हूँ कि भाई 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर, 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर आप यहाँ पर अपना आंकड़ा 80 से 85 रख लें। नहीं तो बहुत रेयर चांस है कि जिन विद्यार्थियों ने 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और इस तरह के पेपर में, वो लोग मतलब कि आपका 80 के मतलब 80 तक रुके, वो लोग देखिए सीधे जाएंगे 70-72 की रेंज में। ये भी एक खामियाजा है अगर आप थोड़ा सा विश्लेषण के साथ ध्यान से देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेंस को लेके बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि आज मेरा प्लान है पूरा कि भाई अब पूरे आपके जो लास्ट 67 68 बीपीएससी के मेंस के पेपर हैं, पिछले 1.5 साल में आयोग के द्वारा जितने भी रिटर्न आपके पेपर करवाए गए हैं, उसके बेस पे मेरा एक पूरी स्ट्रैटेजी है कि लगभग मैं आपको 100 वीडियोज़ में लगभग, जो मुझे लगता है जैसे कि 67 बीपीएससी के मेंस में और 68 में भी मैंने गैस किया था, तो 67 मेंस के ग्रुप में फाइनली 93 स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंट्रो कॉल हुई है। अभी इन लोगों के इंट्रो स्टार्ट होंगे, और इसके अलावा यहाँ 68 में भी मैं आंसर राइटिंग नहीं करवाई थी, बस पुराने ही विद्यार्थियों की कॉपियाँ, कंटेंट उनको प्रोवाइड करवाया था। तो यहाँ पर मित्रों क्या है कि जो 100 टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर वीडियोस और उसका जो कंटेंट है PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पेरुसल जीएस पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि कटअप मार्केट में जो 90 का आंकड़ा है, 85 का, ये खाली बोल बच्चन है, इतनी कटअप कुछ नहीं जाने वाली। 3-4 चीज़ें देखिए, कहाँ पर आपके देखिए 3.5 लाख के आसपास स्टूडेंट अपीयर हो रहे थे, कहाँ पे अब आपका जो टोटल स्टूडेंट है, अभी एग्जैक्ट आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन मैं मानता हूँ कि लगभग 1,80,000 के आसपास ही आपके लगभग जो स्टूडेंट है वो अपीयर हुए हैं परीक्षा में।
अब इसी बीच पिछली बार से सीटें कुछ ज़्यादा हैं, आपकी लगभग 450 सीटें हैं, और इसमें भी आपकी एफएओ की जो सीटें हैं उस पर भी आपकी कटअप पे प्रभाव पड़ेगा। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन माइनस रहने के इसमें पूरे चांसेस हैं। अब ऐसे में देखिए, पेपर में जहाँ पे आपका इकोनॉमी सेक्शन हो गया, साइंस टेक सेक्शन हो गया, साइंस हो गया, मैथ रीजनिंग तो देखिए कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर लगभग दो से लेकर 3-3 मिनट भी कई विद्यार्थियों को लगते हैं। मैं कॉमन आर्ट साइड के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उनकी नहीं, जो लोग मैथ रीजनिंग में बहुत दक्ष हैं। उन लोगों ने तो देख के ही ट्रिक्स में ही अपना पेपर 5 से 6 मिनट में मैथ्स के लगभग 6-7 क्वेश्चन क्रैक कर लिए होंगे। तो इतने लेंदी पेपर में खास तौर पे, जबकि आपकी बुकलेट में मतलब कई विद्यार्थियों के साथ ऐसा था, जैसे मैंने बी बुकलेट में देखा कि बी बुकलेट के पेपर में क्या है कि भाई लास्ट में ही एकदम लेंदी पेपर है। तो स्टार्टिंग में अगर पेपर किसी ने स्लो किया है तो लगभग शुरुआत के 1.5 घंटे में ही वो आदमी 100 क्वेश्चन नहीं पहुंच पाया होगा, और उसके बाद उसके साथ आपको गोले भी करने हैं काले। तो इतने लेंदी पेपर में यहाँ पर ज़्यादातर जो समस्या आई है विद्यार्थियों में 1/3 के पैटर्न में, सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या आई है क्वेश्चन अटैम्प्टिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम अटैम्प्ट किए गए हैं, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। देखिए, इस तरह के पेपर में जहाँ पर आपको इकोनॉमी सर्वे के डाटा की हवा नहीं लग रही, जहाँ पे साइंस टेक बिल्कुल फ्रेश है, नया है आपका साइंस टेक, और मैथ रीजनिंग का सेक्शन भी है 10 क्वेश्चन का, और लेंदी है, मतलब पॉलिटी के भी आप कई क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि देखिए अमेंडमेंट है आपका। अब अमेंडमेंट 42 का ही क्वेश्चन है। अब कहने को लोग इजी कह सकते हैं, लेकिन 4 स्टेटमेंट हैं और चारों स्टेटमेंट काफ़ी सॉलिड हैं। अब आपको पता है उसमें कि भाई आर्टिकल 43A, 39A और 48A ये सारे ऐड हुए थे, लेकिन आर्टिकल वहीं पर क्या डाल दिया गया, 47। तो इस तरह का देखिए कि काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में भी कुछ क्वेश्चन थे, सारे पॉलिटी इजी नहीं था। तो पेपर आपका मॉडरेट से टफ की तरफ है, और कुछ क्वेश्चन लेंदी करने के चलते क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बस पढ़ के क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है कि कहीं ना कहीं उनका 110 से 120 अटैम्प्टिंग हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ 100 अटैम्प्ट करें और कट कटा के उनका 60 आए। लेकिन एक बात याद रखिए, जिन विद्यार्थियों की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा शार्प है और उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है, वही विद्यार्थी हैं 110 वाले जो कि अपना मामला 80-84 रख पाएंगे। नहीं तो ये बड़ा टफ होता है इस तरह के पेपर में आप 110 अटैम्प्ट करके खुद को 80 पे रोक पाएँ। तो यहाँ पर मैं तो इस पेपर के अकॉर्डिंग भी मानता हूँ कि बेस्ट अटैम्प्टिंग मिनिमम 130 है। 130 से कम अटैम्प्टिंग मतलब सेफ़ यहाँ पर मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होती, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना है, और कैलकुलेटिव रिस्क के बेस पे अगर आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और आपके 4 सही 6 गलत है, तब भी आपको 2 मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 10 अटैम्प्ट करते हैं, आपके 3 सही हैं, तब भी 7 गलत होने पर, 7 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 2.33 कटेगा, तब भी आपको 0.67 या 1 क्वेश्चन के आसपास लाभ मिलेगा। इस तरह के कैलकुलेटिव में आपको जो नहीं करना था, वहाँ से भी आपको अपना एक एक क्वेश्चन बढ़ाना था, क्योंकि यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब सीटें थोड़ा सा पिछली बार से ज़्यादा है, 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस बार कम है, और यूपीएससी मेंस भी और यूपी मेंस के चलते भी बहुत सारे सिंसियर स्टूडेंट, लगभग मतलब आपका यूपीएससी यूपी का मिला के 15,000 के आसपास का क्राउड व्यस्त था दूसरी जगह। तो इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ेगा। तो मैं पता नहीं मित्रों, मुझे ज़रूर लगता है कि भाई ऑफिशियल आंसर की से अपना स्कोर मिलाने के बाद जो विद्यार्थी भी 78 से 100 है जनरल कैटेगरी में, उसको बिल्कुल भी अपने मेंस की तैयारी को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए 15 नवंबर को आपका रिजल्ट आएगा, और अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि दिसंबर जनवरी में वो मेंस करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो डेट है आपकी मेंस की हल्का सा आगे जाएगी। और मेंस किस तरह से होगा, क्योंकि 1 हफ्ते भर का समय लिया जा रहा है मेंस के लिए, तो शायद इसी में आपके एफएओ के लिए इकोनॉमिक्स या कोई जो सब्जेक्ट आप रखेंगे उसका एक सेपरेट डेट पे मेंस करवा दिया जाएगा। बाकी जीएस एसए के पेपर कॉमन रहेंगे। तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि आपके पास प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद जो है आपके पास टाइम नहीं है। यहाँ पर आपके पास 15 नवंबर के बाद बिल्कुल टाइम नहीं है, 30 दिन में कभी मेंस तैयार नहीं होता। तो आपको ऑफिशियल आंसर की से जिस विद्यार्थी का भी 78 से 80 है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज में क्या है कि फीमेल 75, और बाकी में जो आपका ईबीसी वगैरह ओबीसी इन सारी कैटेगरीज में ईडब्ल्यूएस में जिसका भी आपका लगभग इससे और आप 2 से 3 क्वेश्चन कम कर लीजिए, वो 76 to 78 वाली रेंज में, और बाकी आपके एसटी कैटेगरीज में यहाँ पर लगभग आपका 72, 70, 72 की रेंज में आपको पूरी तरह से मेंस पे लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए है क्या कि प्रश्नों को लेके और अभी अपने पूरे स्कोर को लेके मार्केट के जो बहुत सारे हाइक्स हैं उसमें मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आपका थोड़ा सही रहेगा। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो लेसन है, वो सबसे बड़ी बात है कि लेसन आपने क्या सीखा। लेसन आपने एक ये सीखा
कि सबसे ज़्यादा तो पहले आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़नी चाहिए जो कि बहुत अच्छी हैं। जैसे आपको पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, आपको स्पेक्ट्रम की मॉडर्न यहाँ पे पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी जो है वो कम से कम आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी सेक्शन पे आपको ये सेक्शन ज़रूर कवर कर लेना चाहिए। इकोनॉमी पे आप रमेश सिंह या जो किताब आपको अच्छी लगे आप वो पढ़ सकते हैं। और यहाँ इसके अलावा भी आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तो किरण कंपटीशन ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मित्रों, कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे, चाहे वो आपका मतलब कि बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो मैंने देखा बहुत सिंपल सिली मिस्टेक विद्यार्थियों के द्वारा की गई है, उनका सॉल्यूशन लूसेंट महाराज में है। तो आप इस किताब को कभी भी स्किप मत करिएगा। देखिए ये पेपर मैं मानता हूँ कि लूसेंट और स्पीडी भर की तैयारी से नहीं निकलेगा। आपको मैंने कहा डिस्क्रिप्टिव किताबें आपको पढ़नी है, जो भी लगभग 6 से 7 मार्केट के कंटेंट है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, रमेश सिंह, और आप इसके अलावा जो बाकी सेक्शन है जैसे साइंस पे आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें मतलब 6 टू लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ दीजिए। अब आपके पास नेक्स्ट 70 बीपीएससी के लिए इतना टाइम है कि अगर आपको लगता है कि आप 60-62 की रेंज में हैं, आप लगभग अपना एक मोटा अंदाज़ा ले चुके हैं और सिर्फ एक 110 ही आपने अटैम्प्ट किया है, तो आपको एक बार टिक के 6 टू 12 की एनसीईआरटी पढ़ के अपनी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखनी चाहिए साइंस में। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, आप लोग न्यूज़पेपर, एक अच्छा न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदी में मैं कहूँगा जनसत्ता, कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। और कोशिश है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू की तरफ खुद को थोड़ा स्विच करें। और चर्चा में जो चीज़ें रहती हैं, जैसे कि आपने देखा बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन थे, चाहे वो रशिया का वैगनर वाला सिस्टम था, चाहे mRNA में एम की फुल फॉर्म पूछी जा रही थी, आपसे जीपीटी पूछा जा रहा था, जब वैक्सीनेशन की फॉर्मेशन में आपके 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। इस तरह के जो सारे क्वेश्चन हैं, या फिर कंप्यूटर जो आपकी लैंग्वेज हैं, वो भी देखिए। अगर आपने थोड़ा सा भी करंट की चीज़ें देखी होंगी तो ये चर्चा में रहता है कि स्क्वायरल भी एक लैंग्वेज है कि नहीं है, पाइथन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करंट में आपके चारों तरफ देखने वाली चीज़ें हैं जिस पे आपने ध्यान देना था, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के सही हुए हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि भाई सोफिया है, ऑप्टिमस है, तो इसमें डाउट बहुत सारे विद्यार्थियों का था। या यूएई के वो पूछ लिए गए थे, आपके टेरिटरीज सातों कौन सी हैं जिनको मिला के यूएई बनता है। तो ये सारी चीज़ें चर्चा में रहती हैं, तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत थी इन सारे सेक्शन को। और अभी जैसे अफ्रीकन यूनियन भी आपका पार्ट बना है, अब आपका G21 हो गया है, तो G21 जो बना है आपका G20, तो इसमें अफ्रीका वाले सेंटर में अफ्रीकन यूनियन पूरा है, तो वहाँ की लेक विक्टोरिया को मुद्दे को उन्होंने उठाया। तो थोड़ा मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत अच्छे से एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव सारी किताबें पढ़िए। जब आप डिस्क्रिप्टिव किताबें पढ़ेंगे, न्यूज़ के एडिटोरियल और करंट के इशू पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप प्रीवियस क्वेश्चन लूसेंट और स्टेट स्पेशल की किताब भी तैयार रखेंगे, तो आपके पास इतनी समझ आएगी कि आप एलिमिनेशन टेक्निक आपकी फास्ट हो। अब यहाँ पे क्या है कि रीडिंग हैबिट आपको बढ़ानी पड़ेगी। देखिए रीडिंग हैबिट होनी चाहिए कि आप कम से कम पूरे 150 क्वेश्चन अपने पढ़ सकें, 150 क्वेश्चन को आप पढ़ सकें। थोड़ा सा ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है आप एलिमिनेशन जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल कर सकें, और अपने आंसर को चूज़ करके आप साथों साथ मतलब कि डार्क कर दें गोलों को। तो ये समझने की आपको ज़रूरत है कि आपको इफ़ेक्टिव रीडिंग के लिए ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग एडिटोरियल बहुत अच्छे से पढ़िए, और उस एडिटोरियल को भी समराइज़ करने की कोशिश करिए, ताकि जब आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आए तो आप तेज़ी से उनको एलिमिनेट करके अपने आंसर को चूज़ कर लें। ये आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे। और दूसरी बात है मित्रों, आप 80 की रेंज में हैं तो पूरी तरह से आप मेंस की तैयारी में लगिए। हो सकता है मे बी कटअप आपकी 75-76 की तरफ बढ़े, लेकिन यहाँ पर सेफ मैं कहूँगा कि 80 पे ही भी हैं, तो आप लोग अपनी मेंस की तैयारी को बिल्कुल मत रोकिए, और आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मेंस को अब शुरू करते हैं। और प्रीलिम्स पे सीख जरूर लीजिए, अपने पेपर को फिर से उठाइए, फिर से देखिए। आपने अगर 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो ये प्रयास करिए कि आपने 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, बाकी 40 छोड़े हैं, तो उनको एक बार पढ़ के देखिए कि वहाँ भी क्या 8 से 10 क्वेश्चन की आपकी गुंजाइश थी। नो डाउट होगी, क्योंकि पेपर बड़ा मिक्स टाइप से बनाया गया था, मतलब 2-3 ईजी क्वेश्चन के बाद 5 से 6 टफ क्वेश्चन वाला, इस तरह का एक सजावट थी पूरे पेपर में। तो आपको इसे पूरा समझने की ज़रूरत है। बाकी मेंस में आपने कैसे आंसर राइटिंग करनी है, तो इसके लिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश की टॉप मतलब 10-20 समथिंग जो कॉपियाँ हैं वो चैनल पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। थोड़ा उन आंसर्स को देखिए और अपने आंसर लिख के आप लोग आंसर राइटिंग को शुरू करिए। तो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल हो पैरुसल अवलोकन 456@gmail.com पे आप मेल कीजिए, और किसी भी तरह की आपको क्वेरी हो, कोई आपको पढ़ाई से संबंधी। बाकी देखिए, आंखें खोल के रखिए, चारों तरफ के इन्वायरमेंट को देखिए।
लेकिन आप अगर बार बार गलतियां कर रहे हैं, सीख नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये आपका ब्लंडर है। आप इस तैयारी के लिए पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। आपको एक मैच्योरिटी की समझ में आना पड़ेगा, क्योंकि आयोग बहुत बदल गया है। रटाया रटाया ज्ञान यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करने वाला। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि लूसेंट का रोल ख़त्म हो गया है। हमेशा 10-12 क्वेश्चन की गुंजाइश रहती है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों के उत्तर उस किताब के अंदर पड़े हैं, तो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। इतिहास के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके, लगभग आपको 80% क्वेश्चन लूसेंट के अंदर ही मिल जाएंगे 60 पेज में, अगर आप इतिहास के सेक्शन, पॉलिटी के सेक्शन को अच्छे से रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेंस की तैयारी में आप लोग लग जाइए। कटअप मैं वही बता रहा हूँ आपको, 78 to 80 हो जाएगा।